कितना अच्छा लगता है जब हम ये सुनते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कितना अच्छा लगता है जब हम ये देखते हैं कि सरकार बेटियों के लिए कितना सोचती है। कितना अच्छा तब भी लगता है जब बेटियां जहाज से लेकर माउंट एवरेस्ट के शिखर की ऊंचाई को आसानी से छूती हैं। लेकिन कितना बुरा लगता है जब ये सुनते हैं कि 2012 में 68 से ज़्यादा लड़कियां और औरतें हर दिन रेप्ड होती हैं। ये नंबर और आंकड़े 2018 में और बढ़ते हैं और आंकड़ा 91.38 होता है। 2018 में कुल 33,356 मामले सिर्फ रेप के एनसीआरबी ने दर्ज किए हैं और 2016 में 38,947 मामले। 2016 में ही इसका फीसदी दर 106.7 केसेस जो रेप के हैं हर दिन एवरेज रिकॉर्ड दर्ज किए गए हैं। ये आंकड़े सुनकर अब आप क्या कहेंगे? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ साथ बेटों को अच्छी शिक्षा के साथ साथ लड़कियों की इज्जत और बेटों को सही परवरिश भी दिलाओ ताकि सोच बदल सके इस राक्षस जाति की। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सब आंकड़े और ये बातें क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अब जो खबर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ इस खबर को सुनकर आप लोग भी सहम जाएंगे। शायद आप लोगों को तमाम उन रिश्तों पर जिन पर आप काफ़ी ज़्यादा विश्वास करते हैं एक बार फिर से विचार करने की आवश्यकता पड़े, क्योंकि एक ऐसा ही मामला सामने आया है। यहाँ पर मात्र 11 साल की बच्ची जो है उसके साथ एक बड़ा हादसा हुआ है। लगातार 5 साल उसके साथ बर्बरता की गई, छेड़छाड़ की गई, उसके साथ रेप किया गया और जिन लोगों ने उसके साथ ये घिनौना काम किया, जिन लोगों ने रिश्तों को शर्मसार किया, उनमें इसी 11 साल की बच्ची का खुद का बाप, भाई, चाचा और उसी का दादा शामिल हैं। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये पुलिस की एफआईआर जो उन्होंने दर्ज करी, ये ऑफिशियल्स जो पुलिस के हैं ये बता रहे हैं। सवाल ये है, अब देश में बेटियां अपने भाई और बाप से भी सुरक्षित नहीं है क्या? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं बताता हूं, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दरअसल शनिवार को पुणे पुलिस ने कहा है कि एक नाबालिग लड़की जिसकी उम्र महज 11 साल है उससे कई बार रेप किया गया है और रेप में 4 परिवार के सदस्य जो है वो शामिल हैं। भाई, दादा, चाचा और खुद पिता जो हैं वो शामिल हैं एफआईआर में, जिसका जिक्र भी किया गया है। एफआईआर बुंद गार्डन पुलिस स्टेशन पुणे मार्च 18 को फाइल की गई है। पुलिस ऑफिशियल्स ने कहा है क्राइम पिछले 5 सालों में किया गया है, 2017 से जब लड़की की उम्र महज 8 साल थी, सिर्फ 8 साल। लड़की का पूरा परिवार बिहार से है और इस समय पुणे में रह रहा है। लड़की एक दिहाड़ीदार परिवार से बिलोंग करती है। केस फिलहाल इन्वेस्टिगेशन के दायरे में है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अभी तक फिलहाल कोई अरेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन तमाम धाराएं जो हैं, संगीन धाराएं लगाई गई हैं। डीसी पुलिस जो हैं यानी कि डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस जो हैं, उन्होंने खुद ये जानकारी जो है वो साझा की है। एफआईआर को काउंसलर के कंप्लेन के बाद फाइल किया गया है। मामला 4 लोगों के खिलाफ और आईपीसी पास्को एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। सेक्शंस की अगर बात करें तो सेक्शंस 376 ए, बी, 375, 377 आईपीसी और सेक्शन 3 बी, 4, 5 MN 8, 12 पास्को की धाराएं लगाई गई हैं। ये मामला 14 साल के भाई, 45 साल के पिता, 60 साल के दादा और 25 साल के चाचा के खिलाफ जो है वो दर्ज किया गया है। मामले की संगीनता को देखते हुए मामला फिलहाल दर्ज किया गया है। कुछ धाराएं तो दोषियों को उम्र कैद तक ले जा सकती हैं। मामला सामने तो तब आया जब स्कूल में कन्वर्सेशन चल रही थी गुड टच बैड टच की, जो कि पिछले 5 साल पहले ही स्कूलों में इंट्रोड्यूस किया गया है। लेकिन अब जरूरत है कि माता पिता भी इसको समझें और साथ साथ में अपने बेटियों को भी समझाएं। 2020 में ही एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि 38.8% क्राइम सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल असॉल्ट के दर्ज किए गए हैं। लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि हर दिन हर साल मामले ये बढ़ रहे हैं, लेकिन इस पर रोक आखिरकार कब लगेगी? हालांकि सरकार अपनी तरफ से वो तमाम प्रयास कर रही है किसी भी तरीके से इन आंकड़ों को कम किया जा सके, लेकिन सवाल तो ये है कि कब कम होंगे और किस तरीके के कानून बनाने की आवश्यकता है कि इंसान जो है इस तरीके का घिनौना काम करने से पहले वो 10 बार सोचे, उसकी रूह तक कांप उठे, क्योंकि एग्जाम्पल जो है जब तक सामने नहीं होगी तब तक इंसान की सोच बदलने में जो है वो वक्त लगेगा। कहा भी जाता है ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आप अपनी बेटी
और बहन के बेटर फ्यूचर के लिए क्या सोचते हैं। आप सरकार को क्या अपील करते हैं, आप सरकार को क्या सुझाव देते हैं। आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखिएगा। वीडियो को शेयर भी करिएगा ताकि बाकी लोग भी अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में रख सकें। ब्यूरो रिपोर्ट्स, बाहु एक्सप्रेस।